सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेंशन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया है और कर्मचारियों की लंबे समय से अटकी आ रही 5 मांगों पर कैबिनेट सचिव ने एक तरह से हामी भर दी है। यानी कि कैबिनेट सचिव का मानना है कि कर्मचारियों की इन 5 मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और जल्दी ही इस पर कोई ठोस फैसला भी लिया जा सकता है। आगे इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर वो कौन सी 5 मांगे हैं जिस पर कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया है। दरअसल देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ ही बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। पिछले हफ्ते कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में आयोजित एनसीजेसीएम की 49वीं वार्षिक बैठक हुई। इसमें पेंशन से जुड़े कई पुराने और कड़े नियमों वाली मांगों पर सरकार ने बेहद पॉजिटिव रुख अपनाया है। इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद कर्मचारी संगठनों द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के मुताबिक कैबिनेट सचिव ने पेंशन भोगियों की 2 सबसे बड़ी मांगों को आगामी 8वें वेतन आयोग के पास भेजने का लिखित आश्वासन दिया है। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों और कुछ विशेष परिस्थितियों वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का लाभ देने पर भी तत्काल सहमति बनी है। आइए इन 5 बड़े और ऐतिहासिक बदलावों को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहला बदलाव, हर 5 साल में पेंशन बढ़ेगी। नई व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्था के तहत पेंशन भोगियों की मूल पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी केवल तभी होती है जब नया वेतन आयोग यानी कि हर 10 साल में जब वो लागू होता है। इससे बढ़ती महंगाई के सामने बुजुर्गों को जीवन यापन में दिक्कत होती है। संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि पेंशन में हर 5 साल में अनुपातिक बढ़ोतरी होनी चाहिए और इस पर जो बड़ा अपडेट आया उसके मुताबिक कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया है कि हर 5 साल में पेंशन बढ़ाने के इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को सरकार 8वें वेतन आयोग के विचार करने के लिए जरूर भेजेगी। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा अपडेट है वो है परिवार के आश्रितों की पेंशन को लेकर, क्योंकि मौजूदा नियमों के मुताबिक जब तक सरकारी कर्मचारी या मुख्य पेंशन भोगी जीवित रहता है उसे आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा, विधुर या बच्चों को मिलने वाली फैमिली पेंशन घटकर सिर्फ 30% रह जाती है, जिससे परिवार के सामने अचानक से आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। और इसमें जो बड़ा अपडेट है वो ये है, कर्मचारी संघ ने मांग की है कि फैमिली पेंशन को 30% तक ना घटाया जाए। कैबिनेट सचिव ने इस भावुक और जरूरी मांग को भी 8वें वेतन आयोग के पास समीक्षा के लिए भेजने की मंजूरी दे दी है। तीसरा जो बड़ा अपडेट सामने आया वो है दिव्यांग आश्रित बच्चों के लिए आय प्रमाण पत्र की शर्त खत्म करना, क्योंकि अगर किसी मृत कर्मचारी का कोई भी बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से पूरी तरह से दिव्यांग है तो वो जीवन भर फैमिली पेंशन का हकदार होता है। लेकिन वर्तमान में सिविल अधिकारियों या मेडिकल बोर्ड से बार बार नो इनकम सर्टिफिकेट देने का नियम है, जिसे बनवाने में इन लाचार बच्चों को भारी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कैबिनेट सचिव ने पेंशन विभाग को सख्त निर्देश दिया है कि इस व्यवहारिक समस्या की तुरंत समीक्षा की जाए और एक तार्किक और मानवीय निर्णय लेते हुए इस आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, उस पर भी अपडेट सामने आया, क्योंकि भारत सरकार ने 22 दिसंबर 2003 को नेशनल पेंशन सिस्टम का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद भर्ती होने वाले सभी कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे में डाल दिया गया था। लेकिन इसमें 2 बड़ी विसंगतियां थी जिन पर अब सरकार ने सुधार का फैसला किया है। पहली, 22 दिसंबर 2023 से पहले जारी वैकेंसीज में कई ऐसे कर्मचारी थे जिनकी भर्ती प्रक्रिया या मंत्रालय द्वारा पदों की मंजूरी 22 दिसंबर 2003 से पहले ही जारी हो चुकी थी, लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण उनकी ज्वाइनिंग 2004 में हुई। कर्मचारी संघ ने मांग की है कि इन्हें पुरानी पेंशन योजना में लाया जाए। कैबिनेट सचिव ने इस पर संघ से एक विस्तृत नोट भी मांगा है। इसके अलावा कॉम्पेंसेट अपॉइंटमेंट्स की अगर बात की जाए तो अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित ने अनुकंपा नौकरी के लिए 22 दिसंबर 2003 से पहले आवेदन कर दिया था, लेकिन उसे नौकरी 1 जनवरी 2004 के बाद मिली तो उसे एनपीएस में डाल दिया गया था। इस पर एक बड़ा फैसला हुआ क्योंकि कैबिनेट सचिव इस मांग पर अब पूरी तरह से सहमत हो गए हैं। पेंशन विभाग के सचिव ने वादा किया है कि ऐसी सभी अनुकंपा मामलों को 1 हफ्ते के भीतर ओपीएस का लाभ दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो 5वां और जो सबसे अहम
जो अपडेट है वो सामने आया है वो है विधवा और आश्रित बहू को भी फैमिली पेंशन में जोड़ा जाए। बैठक में एक बड़ा सामाजिक मानवीय मुद्दा उठाया गया। कर्मचारी संगठनों ने मांग की कि परिवार की सरकारी परिभाषा में बदलाव किया जाए और अगर किसी कर्मचारी के बेटे की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी आश्रित और विधवा बहू को भी फैमिली पेंशन के दायरे में शामिल किया जाए। इस पर अपडेट आया है क्योंकि कैबिनेट सचिव ने इस ऐतिहासिक बदलाव के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को निर्देश दिया है कि वो कानून मंत्रालय के साथ मिलकर इस नियम की तुरंत समीक्षा करे। यानी एनसीजेसीएम की 49वीं बैठक देश के करीब 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों के लिए एक माइलस्टोन साबित होने जा रही है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के गठन से ठीक पहले इन 5 संवेदनशील मुद्दों पर कैबिनेट सचिव का पॉजिटिव रुख ये दिखाता है कि सरकार इस बार पेंशन भोगियों को बुढ़ापे का एक बड़ा और सुरक्षित तोहफा देने का मन बना चुकी है।